नमस्कार दोस्तों। यूपी की बात करें तो यूपी में लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी प्राइमरी की वो 2018 दिसंबर में आई थी, यानी उसका नोटिफिकेशन करीब 2000 दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 6 साल हो गए हैं, लगभग 6 साल हो गए हैं जब से कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई है। जब भी बच्चे मांग करते हैं तो सरकार के द्वारा ये बता दिया जाता है कि शिक्षक और बच्चों का अनुपात बिल्कुल बराबर है। बहुत सारे तो ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक ज़्यादा हैं और बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो सरकार क्या कर रही है, वो कह रहे भैया हमारे पास वैकेंसी ही नहीं है, इसलिए वैकेंसी नहीं आ रही है। सेकेंड बात यह है कि आजकल देखा जा रहा है कि कुछ स्कूलों में इतने कम बच्चे हैं कि उनका विलय किया जा रहा है। ठीक है, उनका विलय किया जा रहा है, एक से दूसरे में विलय कर दिया जा रहा है। या फिर जहाँ पे टीचर्स ज़्यादा हैं बच्चों के अपेक्षा, वहाँ पे टीचर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, किसी और स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। तो ये कुछ अभी प्रक्रियाएं यूपी में चल रही हैं। यूपी की स्थिति बड़ी ख़राब है इस वैकेंसी के मामले में, खास करके प्राइमरी की वैकेंसी को लेकर तो बहुत ही स्थिति ख़राब है। तो अभी कुछ दिन पहले लगभग 2018 में एक वैकेंसी हुई थी करीब 68,000 में, और उसके बाद ये जो मैं बता रहा हूँ 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये 69,000 टीचरों के लिए था, और ये लगभग 68,000 के करीब टीचरों के लिए नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया था 2018 में। ठीक है, तो इसमें जो ज्वाइनिंग हुए थे उसमें कुछ पेच फंसा था और फिर वो कोर्ट में मामला था। यूपी हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभी एक फैसला दिया है कि भाई यहाँ पे जो वैकेंसियां रिक्त हैं 27,713 वैकेंसी में कुछ पेच फंसा था। 27,713 वैकेंसी में कुछ पेच फंसा था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो वैकेंसियां इनको फ्रेश तरीके से कराया जाए, इनका नोटिफिकेशन निकाला जाए, इनको नए तरीके से करवाया जाए। और इसके लिए कोर्ट ने 2 मंथ का टाइम दिया कि 2 मंथ में पूरा करवा लिया जाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं भाई ये जो न्यूज है ये बच्चों को बहुत खुश भी कर रही है कि अब हमें फिर से एक नई वैकेंसी मिलने वाली है। क्योंकि आप 6 साल में सोचो, न जाने कितने लोग बीएड कर रहे हैं, न जाने कितने लोग डीएलएड डीएड कर रहे हैं, तो उसके बाद भर भर के स्टूडेंट्स निकल रहे हैं लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही है, तो सारे के सारे स्टूडेंट पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस मामले को लेके थोड़ा सा यहाँ पर सोचनीय स्थिति बनी हुई है। लेकिन अभी लग रहा है कि 27,713 वैकेंसी सरकार को करवानी पड़ेगी क्योंकि कोर्ट की तरफ से दबाव है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि बच्चे जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि ज्यादा वैकेंसी निकाली जाए। जो अभी ये वैकेंसी है उसमें लगभग 50 से 56,000 वैकेंसी और ऐड करने की बात कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वो कह रहे हैं कि लगभग 75 से 80,000 के करीब पोस्ट आने चाहिए। ठीक है, ये बच्चों की मांग है, तमाम लोग अपना धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। बट अभी सरकार जो है अगर कुछ करेगी भी तो मुझे लगता है 23,000 पे करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। वो भी 2 महीने का जो डेट दिया गया है वो 2 महीने का डेट बिल्कुल उसमें नहीं होने वाली है कोई वैकेंसी, ये चीज आप ध्यान रखिए। अब क्यों नहीं होने वाली, आपको इस चीज को देखना है कि क्यों नहीं होने वाली है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और पूरा कंप्लीट होने में काफी टाइम लगता है। और अगर यूपी के दृष्टिकोण से देखें तो यूपी में तो कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है। यूपी में आप देखेंगे कि कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एग्जाम का जो डेट है, ऐसा भी होता है कि 2 साल 3 साल लेट चला जाता है। यानी कि एक फॉर्म भरने के बाद 2 साल एग्जाम ही नहीं होता है। अभी आप एग्जाम्पल के रूप में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की वैकेंसी का एग्जाम ही नहीं हुआ, ये सब अभी पेंडिंग पड़ी हैं। ठीक है, तो यूपी में ये बहुत आम बात है। अब ये सोचो कि जिस स्टेट में इतने लेट लतीफ से कोई वैकेंसी होती है उसमें 2 महीने में ये चीजें करना कहाँ तक पॉसिबल है, बहुत मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये है कि अगर जेन्युइनली देखा जाए तो ये पूरा का पूरा 2 महीने में करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन 1 महीने तो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद फॉर्म भरने का टाइम लगभग देना ही चाहिए और दिया भी जाता है। इसके बाद एग्जाम करवाया जाता है, एग्जाम का फिर रिजल्ट आता है, फिर मेरिट बनती है, फिर मेरिट चार्ट बनता है, डीवी होता है। ठीक है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। इस तरीके से एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगर बहुत प्रयास किया जाए तब भी 6 मंथ तो लग ही जाएंगे। ठीक है, तो 6 महीने तो कम से कम चाहिए इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाने के लिए।
दूसरी चीज ये है कि जो 6 महीने इसके लिए कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर यहाँ पे यूपी में ये वैकेंसी सीधे इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो सीटेट पास नहीं होंगे। और जो यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट हुआ था, इसे हुए बहुत दिन हो गया, ठीक है, तो काफी दिन बीत चुके हैं, तो यूपी टेट देने का मौका नहीं मिला है, सीटेट बेचारे पास नहीं है, उनके पास डिप्लोमा है बट सीटेट ही नहीं पास है। तो जो सीटेट ही नहीं पास है, यूपी टेट हो नहीं रहा था, तो वो उसमें भर ही नहीं पाएंगे, इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। अब आप ये सोचो कि अगर ऐसा होता है तो ये स्टूडेंट क्या शांत बैठेंगे? क्या ये बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। फिर ये कहां जाएंगे? ये भी जाएंगे, ये भी जाएंगे कोर्ट, ये सब भी जाएंगे कोर्ट कि भाई हमें टाइम दिया जाए, हम भी इसमें अपीयर होना चाहते हैं। सरकार को दबाव, सरकार को कहा जाए कि पहले टेट करवाएं उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करें। तो ये कुछ मेजर पेज हैं जो कि इसमें फंसने वाले हैं। अब आप ये सोचो कि अगर ऐसा होता है तो यूपी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? यूपी गवर्नमेंट सबसे पहले उसको यूपी टेट करवाना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए, यूपी टेट बहुत ही आसान है और सुपर टेट सीटेट इसकी अपेक्षा बहुत टफ है। उसका रीजन ये होता है, इसमें जो पेडागॉजिकल क्वेश्चन बहुत नाम मात्र के होते हैं, सिर्फ सीडीपी में पूछे जाते हैं। बाकी जो हिंदी होती है उसमें प्योर हिंदी होती है, इंग्लिश होती है प्योर हिंदी, उसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं। उसके अलावा मैथमेटिक्स में नॉर्मल वही क्वेश्चन होते हैं, सीबीएस में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो ठीक है, तो जो पेडागॉजिकल इशू है वो यूपी टेट में कम होता है। सीटेट में प्रत्येक सेक्शन में 50% पेडागॉजिकल इशू ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये इसलिए सीटेट थोड़ा सा टफ हो जाता है और ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसमें आप देखेंगे बच्चे स्कोर बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आप देखेंगे जो इसमें 125 से 130 स्कोर करते हैं और सीटेट पास भी नहीं होते हैं, सीटेट में पास ही नहीं होते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। तो इसलिए यूपी टेट आसान होता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटेट पास ही नहीं कर पाए हैं, तो उनको इंतजार है यूपी टेट का। अब आप ये सोचो, एक तो 6 साल बाद वैकेंसी होने वाली है और उसके बाद यूपी टेट के बिना वैकेंसी होने वाली है। तो आप ये बताओ कि कहां तक ये बच्चे सेटिस्फाइड रहेंगे? ये स्टूडेंट्स तो भाई सिंपल सी बात है ना कि ये भी मांग करेंगे और होना भी चाहिए, यूपी टेट होना चाहिए, उसके बाद ही इसको लाना चाहिए। क्योंकि जेन्युइन सी बात है भाई, जो नहीं सीटेट पास कर पा रहा है उसको मौका तो मिलना चाहिए ना यूपी में। मुझे लगता है कि यूपी टेट लाने का बहुत ज्यादा आसार बनेगा, क्योंकि उसके बाद ही सुपर टेट लाया जा सकता है, अदरवाइज ये वैकेंसी होना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज मुझे जो लगता है, मेरा क्या मानना है मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए वैकेंसी लास्ट टाइम 2018 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 2024 हो खत्म होने वाला, लगभग 6 ईयर का गैप हो गया है, ठीक है, 6 ईयर का गैप हो गया, कोई वैकेंसी नहीं हुई है। अब आप ये बताओ, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं जो सिंपल सी बात है कि आप देखेंगे तो डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड, तमाम कोर्सेज हैं। अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर भाई एक आस होगी ना कि हमें जॉब मिलेगी, वैकेंसी मिलेगी देखने को। अब ऐसा रहेगा 6 साल में कोई वैकेंसी ही ना आए, 8 साल में कोई वैकेंसी देखने को ना मिले, तो आप देखें कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे, कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक विरोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बहुत गलत है, ठीक है। अब मेरा अपना ये मानना है कि गवर्नमेंट जो 69,000 या मान लीजिए अभी जो वैकेंसी निकालने वाली है 23,000 और प्लस 50,000 की और सब बात कर रहे हैं बच्चे, तो लगभग 75,000 के करीब जो वैकेंसी है। तो अगर ये वैकेंसी, सारी वैकेंसी अगर एक साथ निकाल देते हैं, 75,000 वैकेंसी, तो आप ये सोचो एक बार में तो 75,000 लोग नौकरी पा लेंगे, 75,000 की नौकरी हो गई। उसके बाद फिर आने वाले जो जनरेशन है, जो लोग अभी डीएलएड कर रहे हैं या फिर जो इस वैकेंसी में नहीं हुई है, उनको लगभग 10 साल वेट करना पड़ेगा, 8 साल 10 साल वेट करना पड़ेगा। इसमें कितने लोग ओवर एज हो जाएंगे और किस मोटिवेशन के साथ वो पढ़ाई करेंगे? जब आप जानेंगे कि भाई वैकेंसी में मिलने ही वाली नहीं है, सिर्फ हमें डिग्री डिप्लोमा लेना है, तो क्या मतलब है? तो अगर ऐसा है तो फिर आप कोर्स ही बंद कर दो,
जब सारे लोगों को नौकरी मिल जाए फिर आप डीएलएड करवाओ, फिर आप उसके बाद बीएड करवाओ। आप बीएड डीएलएड में आप लगातार एडमिशन लेते जा रहे हैं लेकिन वैकेंसी आपके पास है नहीं, तो ये बहुत गलत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बताओ ये 10 साल वेट करेंगे, ये कितना सही, आपको कितना सही लग रहा है? मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, मान लीजिए 75,000 पे वैकेंसी करवानी है तो सरकार को 10,000 या फिर 15,000, 10,000 15,000 पोस्ट प्रत्येक सेशन में निकालना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक साल में। मान लीजिए 2025 की अगर बात करें, 2025 में आप 10,000 या फिर 15,000 पोस्ट निकाल दो और 2025 में ही इसे कंप्लीट करवा दो। ठीक है, 2025 में आप इसे कंप्लीट करवा दो। 2026 आए, 2026 में भी आप 10,000 से 15,000 पोस्ट निकालिए और इसे कंप्लीट करवाइए। ऐसे ही 2027 में करिए। मतलब जो नया आयोग बना है उसको ये चीज करना चाहिए कि प्रत्येक साल वैकेंसी आनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि एक साथ आप इतनी वैकेंसी दे दीजिए कि आने वाले 10 साल में वैकेंसी ही ना आए। तो अगर ये 10,000 15,000 हर साल आएगी तो जो लोग डिग्री ले रहे हैं, जो लोग डिप्लोमा ले रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके मन में ये रहेगा कि हाँ वैकेंसी हमें मिलेगी, तो वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है एक साथ वैकेंसी निकालने के। ये मेरा मानना है। आई थिंक आप हो सकता है इससे सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर वैकेंसी आना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओवर एज होने से बच जाएंगे और सबको लगातार मौका मिलता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। आने वाली जो भी वैकेंसी है उसमें सबसे पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलना चाहिए, उसके बाद ही सुपर टेट देखने को मिलना चाहिए, अदरवाइज वैकेंसी का होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।